आईपीएल 2026 और इससे बेहतर, इससे धमाकेदार शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। अरे ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसने ना सबको उड़ाकर रख दिया। तो चलिए इस जबरदस्त आईपीएल चेस की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। देखिए, ये कोई आम मुकाबला तो था नहीं। ऊपर से मैदान था चिन्ना स्वामी का, छोटा ग्राउंड जहां हर गेंद बाउंड्री के पार जाने का दम रखती है। यहां तो कहानी हर पल हर गेंद पर बदलती है। और उस शाम क्रिकेट इतिहास का एक नया, एक यादगार अध्याय लिखा जा रहा था। तो कहानी शुरू हुई टॉस से। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने सिक्का उछाला और फैसला बिल्कुल साफ था, पहले गेंदबाजी करेंगे। चिन्नास्वामी के मैदान पर यह एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है। पहले सामने वाली टीम को स्कोर बनाने दो और फिर रनों की बारिश में उस लक्ष्य का पीछा करो। और शुरुआत में तो पाटीदार का यह फैसला किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लग रहा था। आरसीबी के गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से ऐसा जाल बुना कि हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर था वो उसमें बुरी तरह फंसकर रह गया। और इस हमले का हीरो कौन था? आरसीबी के लिए अपना पहला ही मैच खेल रहे पेसर जेकब डफी। अरे भाई साहब, एक ही ओवर में पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया और फिर उसी ओवर में जो खतरनाक ट्रैविस हेड है ना, उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। और बात यही नहीं रुकी, कुछ ही देर में नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट। मतलब पावर प्ले खत्म होते होते एसआरएच की तो कमर ही टूट गई थी। जब सबको लगा कि भाई आरसीबी तो ये मैच अब आसानी से जीत जाएगी, तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्रीज पर उतरे एसआरएच के कप्तान ईशान किशन, और उनके कंधों पर थी अपनी टीम को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ईशान किशन ने आते ही हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर एक जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर इतनी तेजी से 50 रनों की पार्टनरशिप की कि मैच का मोमेंटम जो था ना, वो पूरी तरह से हैदराबाद की तरफ घूम गया और आरसीबी एकदम से बैकफुट पर आ गई। 80 रन, वो भी सिर्फ 38 गेंदों पर। ईशान किशन ने 8 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से एक ऐसी कप्तानी पारी खेली जिसने न सिर्फ अपनी टीम को मुश्किल से निकाला, बल्कि एक बड़े स्कोर की नींव भी रख दी। कमाल की बल्लेबाजी थी। ईशान का ये तूफान शायद और भी खतरनाक होता, लेकिन बाउंड्री पर फिल सॉल्ट ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से, जी हां, एक हाथ से ऐसा हैरत अंगीज कैच पकड़ा कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इसी शानदार कैच ने कप्तान की तूफानी पारी का अंत कर दिया। और फिर आया मैच का एक और नाटकीय मोड़। विराट कोहली, जो दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक हैं, उनसे एक आसान सा कैच छूट गया और इसका खामियाजा बहुत भारी पड़ा। युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 18 गेंदों पर 43 रन ठोक दिए। इस पारी ने एसआरएच को एक विशाल स्कोर की तरफ धकेल दिया। बस अनिकेत की उसी तूफानी पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बोर्ड पर लगा दिए पूरे 200 रन। अब देखिए, चिन्नास्वामी में 200 का टारगेट चेस करना हमेशा मुश्किल होता है। सारा का सारा प्रेशर अब आरसीबी के बल्लेबाजों पर था। 201 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, और इसे पार करने के लिए मैदान पर उतरी विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की जोड़ी। चिन्नास्वामी का स्टेडियम अपने हीरोज के लिए जोर जोर से शोर मचा रहा था। और आरसीबी ने अपने इरादे पहली ही गेंद से साफ कर दिए। देवदत्त पड्डीकल ने अपनी पारी की पहली गेंद को एक शानदार फ्लिक के साथ सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये एक ऐलान था। इसके बाद तो मैदान पर बस चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। पड्डीकल ने तो सिर्फ 26 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेल डाली और विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी साझेदारी की जिसने एसआरएच के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। आरसीबी इस चेस में बहुत आगे निकल चुकी थी। और फिर एसआरएच ने वो एक गलती कर दी जो कोई भी टीम कभी नहीं करना चाहती। हेनरिक क्लासन ने विराट कोहली का एक, कह सकते हैं, आसान सा कैच टपका दिया। अब चेस मास्टर को अगर एक मौका मिलेगा तो क्या होगा? ये गलती हैदराबाद को बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। पड्डीकल के जाने के बाद कप्तान रजत पाटीदार आए और उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 162 रन 2 विकेट पर। यहां से तो जीत बस कुछ ही शॉट्स की दूरी पर थी। जीत तो अब आरसीबी की मुट्ठी में लग रही थी, लेकिन टी20 क्रिकेट है ही ऐसा खेल, जब तक आखिरी गेंद ना पड़ जाए कुछ भी कहना मुश्किल होता है। और इस मैच में अभी एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी था, और ये ट्विस्ट लेकर आए डेविड पाई ने। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर
कप्तान रजत पाटीदार और फिर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को आउट कर दिया। अचानक पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। लेकिन हैदराबाद की ये उम्मीदें बस कुछ ही पलों की थीं, क्योंकि दूसरे छोर पर अभी भी वो खिलाड़ी खड़ा था जिससे दुनिया चेस मास्टर कहती है। विराट कोहली चट्टान की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। और फिर किंग कोहली ने दिखाया कि क्यों वो इस खेल के लेजेंड हैं। उन्होंने सारे प्रेशर को सोख लिया और सिर्फ 38 गेंदों पर 69 रनों की नॉटआउट पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया। क्या कमाल की पारी थी। विराट कोहली ने विजयी चौका लगाया और इस शानदार चेस को खत्म किया। 201 रनों का लक्ष्य, वो भी सिर्फ 15.4 ओवरों में चेस कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो आईपीएल की बाकी टीमों के लिए आरसीबी का एक चेतावनी भरा संदेश था। इस धमाकेदार शुरुआत के बाद अब एक ही सवाल सबके मन में है, क्या ये वो साल है जब आरसीबी का ट्रॉफी का सूखा खत्म होगा? इस प्रदर्शन को देखने के बाद क्या लगता है,